प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। प्रभु, प्रेम अगर खुद से है तो परमात्मा ने दूसरा व्यक्ति क्यों बनाया प्रेम करने के लिए? खुद से प्रेम है या फिर दूसरे से प्रेम है या माया है? माया है तो भी वो भगवान ही है ना। आप बोलते हैं कि माया को भगवान जान। तो जाने बिन न होए प्रतीति। पहले प्रतीति में आओ, फिर प्रेम की बात करेंगे। क्या है प्रतीति? प्रतीति यानी परमात्मा। हाँ। शरीर प्रतीत हो रहा है कि जो प्रतीत हो रहा है उसको शरीर बोल रहा हो। जो प्रतीत हो रहा है उसको शरीर। देखो, अच्छे से देख लो पहले। जो प्रतीत हो रहा है उसको शरीर बोलते हो। पहले आपको कुछ प्रतीत होता है, उसको फिर आप लेबल लगाते हो शरीर। मन प्रतीत हो रहा है कि जो प्रतीत हो रहा है उसको मन बोलते हो। सब टैली करो, जिसको क्लियर नहीं होता वो कंफर्म करो। प्रतीत हो रहा है उसको मन बोलते हो। संसार प्रतीत हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है उसको संसार बोलते हो। प्रतीत हो रहा है उसको संसार बोलते हैं। संसार बोलते हो। तू ही है, तू ही है, तू ही है। प्रतीत हो रहा है उसको तू ही है बोलते हो ना। कुछ है जिसको आप बोलते हो तू ही है। पहले प्रतीति है। अब प्रतीत हो रहा है उसी को आप क्या बोलते हो? मैं हूं। अरे भाई, प्रतीत ही नहीं होगा तो मैं हूं बोलोगे किसको? भान ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं बोलोगे किसको? बताओ। प्रतीति को बोलते हो मैं हूं, तू है, वही है। किसको बोल रहे हो आप? प्रतीति को शरीर बोल रहे हो, मन बोल रहे हो, मैं हूं बोल रहे हो, तू ही है बोल रहे हो। प्रतीति को आप धरती बोलते हो। आकाश प्रतीत नहीं हो रहा है, पहले प्रतीत हुआ उसको आपने आकाश बोला। प्रतीत ही नहीं होगा तो आकाश बोलोगे कैसे? तो शरीर को हटाओ, प्रतीति है उसको शरीर बोले। प्रतीति को मन हटाओ, मन। प्रतीति को संसार, प्रतीति को धरती आकाश, प्रतीति कोई मैं हूं, तू है। बस प्रतीति ही प्रतीति। पहले प्रतीति है, उसी को आप लेबल चढ़ाते हो। पहले परमात्मा है। प्रतीत हो रहा है उसी को बोल रहे हो। हाँ हाँ, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। प्रतीति को ही बोल रहे हो आप। हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है।
ये क्या प्रतीति है, ये भी प्रतीति को बोल रहे हो? हाँ, ये क्या प्रतीति है क्या? ज्ञान का पर्यायवाची प्रतीति है, भास का, एक ही है ये सब। ज्ञान होता है ना कि ये सूर्य है, ज्ञान होता है आकाश है, वही मैं बोल रहा हूँ, प्रतीत हो रहा है ये सूर्य है, प्रतीत हो रहा है ये आकाश है, एक ही बात है ये दोनों। तो प्रतीत ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, तो सूर्य कैसे बोलोगे आप? टोटल प्रतीति ही प्रतीति है। अब प्रतीत हो रहा है यार कि पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा लगता है ना कि पीछे से कोई, प्रतीति क्या बन गई, पीछे से कोई आ रहा है बन गई। सपोज वो पीछे से कोई आ रहा है, वो विकास है, तो विकास नहीं आया, प्रतीति आई, प्रतीति आके बैठी। ऐसे दूर से कोई आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, हम बोलते हैं ना कि कोई आ रहा है यार, पता नहीं चल रहा है। प्रतीति क्या बन गई, ऐसा लगता है कोई आ रहा है। अब सामने है वो शिल्पा है, तो वो प्रतीति आई और बैठी, शिल्पा नहीं बैठी है अब यहाँ। ऐसे ही हम सब नहीं बैठे हैं, प्रतीति ही बैठी है, और प्रतीति को ही आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं। अब प्रतीति है, सुनना उनना नहीं है, समझना समझना नहीं है। प्रतीति को ही बोलते हो मेरा होना शाश्वत है, मैं हमेशा हूं। प्रतीत ही नहीं होगा तो होना किसको बोलोगे बताओ? प्रतीति ही प्रतीति है। प्रतीति को ही अब बोल रहे हो हाँ हाँ क्लिक हो रहा है, प्रतीति को ही क्लिक हो रहा है बोल रहे हो। प्रतीति को ही आप शांति बोलते हो, आनंद रस बोलते हो। प्रतीत हो रहा है ना कि चारों ओर शांति है, प्रतीत ही नहीं होगा तो बोल ही नहीं सकते ना आप, सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा। मरने से पहले ऐसा लगता है ना, या कोई और भी मर रहा हो तो लगता है कि यार ऐसा लगता है ये मर जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या प्रतीति मरती है क्या? मर जाने के बाद ये प्रतीत होता है कि मैं मर गया,
प्रतीति नहीं मरी, प्रतीत होता है कि मैं मर गया यार, ये मेरी बॉडी पड़ी है, जला रहे हैं सब, लेकिन प्रतीति मरी क्या? भाई मैं मर गया, ये एक प्रतीत होगा तभी तो बोलोगे ना मैं मर गया, लेकिन प्रतीति तो नहीं मरी। आप प्रतीति हो, परमात्मा प्रतीति है। फिर पैदा हो जाता है आदमी, तो छोटे से बच्चे को क्या होता है, बस प्रतीति ही प्रतीति। वो तो मॉम डैड भी नहीं बोल पाता, उसको सिखाते हैं अपन, बस प्रतीति। उसके सामने शेर आ जाए, बिल्ली आ जाए, वो नहीं बोल सकता कुछ, उसको बस प्रतीत होते रहता है। 2 महीने का बेबी, उसको क्या होता है, प्रतीत होते रहता है। इवन वो प्रतीति शब्द को भी नहीं जानता है और प्रतीत होता रहता है। तो जाने बिन न होए प्रतीति। अभी इतने सत्संग में हल्का सा टच हुआ है, बस प्रतीति का बता रहा हूं, बारीक सा। वो तो पूरा सघन रहती है प्रतीति, एनी टाइम। तो अब क्या प्रतीत हो रहा है, उसको शरीर मत बोलो। प्रतीत हो रहा है उसको मन मत बोलो। प्रतीत हो रहा है उसको धरती आकाश कुछ भी मत बोलो, लेबल मत लगाओ। प्रतीत हो रहा है, बस यही प्रतीत हो रहा है। प्रतीति निरंतर है ना। प्रतीत हो रहा है उसको मन मेरा शांत है, मन मेरा चल रहा है, अब कुछ भी लेवल मत लगाओ। प्रतीति की प्रतीति। अब और की कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है आपको, प्रतीति की प्रतीति। प्रतीति की प्रतीति। निरंतर प्रतीति हो ही रही है। क्या इसकी प्रतीति हो रही है? निरंतर प्रतीति हो ही रही है। हो ही रही है।
अरे हो ही रही है, क्या इसकी प्रतीति हो रही है? इस पॉइंट को ध्यान दो। निरंतर प्रतीति ही प्रतीति हो रही है, क्या इसकी प्रतीति हो रही है? यस, यही परमात्मा है। प्रतीति ही प्रतीति परमात्मा है। बल्कि प्रतीत हो रहा है उसको आप निरंतर बोल रहे हो, और गहरे है प्रतीति। फिर भी निरंतर प्रतीति हो ही रही है, क्या इसकी प्रतीति हो रही है? तो प्रतीति को ही आप बोले निरंतर, और प्रतीति को ही क्या बोले हो ही रही है। प्रतीति पहले है ना, उस पे आप निरंतर और हो ही रही है का लेबल लगाओगे तो भी एक लेबल है बारीक सा। इसलिए प्रतीति की प्रतीति, बस 2 महीने का बेबी। प्रतीति की प्रतीति। ही परमात्मा है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बगैर परमात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। अब आप जाने प्रतीति ही प्रतीति है तो ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है उससे। जो सार है पूरे अस्तित्व का वो क्या है? प्रतीति। प्रतीति को ही आप है बोलते हो और हूं बोलते हो। तो जो सार है उसी से प्रेम नेचुरली हो जाता है। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो सारी प्रतीति, प्रतीति ही प्रतीति, और प्रतीति और प्रतीति, अनंत से अनंत प्रतीति, प्रेम की एक बूंद में समा जाती है। प्रतीति से प्रीति, अब प्रीति आ गई, प्रेम आ गया, और सारी प्रतीति प्रेम की एक बूंद में समा गई। अब प्रेम किससे प्रेम? खुद से प्रेम, तू से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, उससे प्रेम, बात ही खत्म हो गई।
वो तो पहले ही निपट गया प्रतीति में। दूसरे से कि अनेक से, दो से कि हजार से, बस प्रेम। प्रेम की एक बूंद में अनंत प्रतीति समा गई। अब प्रेम की अपनी खासियत है, वो एक बूंद में समुद्र से बड़ा है। एक कण में ब्रह्मांड से बड़ा है। अब प्रेम किससे, इससे, उससे बात ही खत्म। अब प्रेम ही उपस्थित है बस। अब प्रेम किसी एड्रेस पे नहीं जा रहा है, अनएड्रेस्ड। आपको पता भी नहीं कहां जा रहा है। अनकंडीशनल, अनएड्रेस्ड। प्रेम जानता ही नहीं कोई मैं, कोई तू, कोई वही है, कुछ जानता ही नहीं प्रेम। प्रेम तो बावरा है, पागल है। एक छोटे से कंकड़ में अनंत समय तक रह लेता है और विराट का त्याग कर देता है। उसके लिए कोई सीमा नहीं। और प्रेम विराट को भी छाती से लगा के अपने आगोश में समा लेता है। प्रेम पूछता ही नहीं कि सामने क्या है, सबको अपने आगोश में समा लेता है और सबको प्रेम ही बना देता है। विराट विराट नहीं रह जाता, प्रेम रह जाता है। कंकड़ कंकड़ नहीं रह जाता, प्रेम रह जाता है। मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, प्रेम रह जाता है। अनंत अनंत नहीं हो जाता, प्रेम हो जाता है। प्रेम सबको अपने आगोश में लेके प्रेम ही बना देता है। प्रतीति से प्रीति, अब प्रीति ही प्रीति, अखंड प्रीति, अक्षय प्रीति। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटय हृदय हरन भव पीड़ा।
अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा। अतिशय प्रीति जब देखते हैं ना, वो प्रकट हो जाते हैं हृदय में और सर्वत्र, और सब हर लेते हैं। तो प्रीति ही प्रीति है, प्रेम ही प्रेम है। ये बोलने वाला नहीं है, लेकिन अब बोलने वाला तो गया, प्रेम ही हो गया। और ये सुनने वाला भी कोई नहीं है, समझने वाला भी कोई नहीं है, सब प्रेम हो गया ना। और हो गए नहीं, पहले से प्रेम थे सब। अब अखंड प्रेम, अक्षय प्रेम। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, बगैर प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। अब अखंड प्रेम, अनंता अनंत प्रेम, भक्ति की एक बूंद में समा जाता है। प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। अनंत अनंत प्रेम, अगाध प्रेम, भक्ति की एक बूंद में समा जाता है। क्या है ये भक्ति? हम किसको भक्ति समझते हैं और क्या है भक्ति? अनिर्वचनीय, अकथनीय। अब भक्ति देश शुरू होता है। अब यहाँ भक्त और भगवान का विस्मरण, कौन भक्त कौन भगवान पता ही नहीं, और पता का भी पता नहीं है। सब लापता हो गया है और लापता भी लापता हो गया है। पागल यहाँ फिर से पागल होता है। जिसकी कभी भी स्मृति विस्मृति न हो, जिसका कभी भी स्मरण विस्मरण न हो,
न स्मृति है न विस्मृति है। भक्ति देश में ख्याल ही नहीं है कि प्रेम ही प्रेम है, ये तक ख्याल नहीं है। जहां गहराई भी उथली है, जहां गहराई भी उथली है, जहां ऊंचाई का कद भी बहुत नीचा है, जहां क्या है क्या नहीं है कि बात ही नहीं है। जहां क्या है क्या नहीं है कि बात ही नहीं है। कौन है कौन नहीं है कि बात ही नहीं। यहाँ परमात्मा को घुंघरुओं में बांध के नाचा जाता है। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और परमात्मा भक्त के घुंघरू में बंध के खुद को मुक्त महसूस करता है, पुनः पुनः मुक्त महसूस करता है और प्रसन्न होता है। यहाँ कोई पारावार नहीं है। अपरंपार शब्द भी तुच्छ है यहाँ पे। इसी जगह से सारे टर्निंग होते हैं सहज में। इसी जगह में रहते हुए पूरा ब्रह्मांड एक कण बन जाता है और उसको दिक्कत नहीं है सहज में।
और एक कण, एक मनुष्य पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। सहज में, करना वरना कुछ नहीं। कुछ न करना ही भक्ति है। कुछ करना ही नहीं है, यही भक्ति है। इवन सोचना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, होना भी नहीं है। कुछ करना ही नहीं है, यही भक्ति है। जहां कोई एकदम विराट हूं, अनंत हूं वाली बात नहीं है। एक तुलसी का चौरा बहुत है। उसमें एक दीप जला देना बहुत है। एक पत्थर कहीं पे भी पड़ा हुआ, एक पत्थर बहुत है। उसकी एक खूबसूरती है, किसी कोने में पड़ा हुआ है, चुपचाप। बहुत है। मनुष्यों से भी आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो जैसे वो पत्थर है, और पत्थर से भी आप वैसा व्यवहार कर सकते हो जैसे वो प्रभु है, परमात्मा है। तो एक कहीं कोने में पड़ा हुआ पत्थर जिसको कोई देखता भी नहीं है, उस पे दृष्टि चली गई, वो बहुत है। उसको उठा के नाच लेता है भक्त। अहो, अहो, अहो। एक तितली के साथ उड़ जाता है पूरे आकाश में। बस जादू ही जादू है यार। जर्रा जर्रा जादू हो जाता है जिसके लिए, वही भक्ति पद को पाता है। वहां कोई मैं तू, भक्त भगवान, कोई ख्याल ही नहीं है, बस सब जादू जैसा है। वहां इंसान भगवान से कम नहीं है और भगवान इंसान से कम नहीं है। कोई वहां कैलकुलेशन नहीं है। इस जगह आके कोई स्लिप नहीं होता। जब भक्ति दृढ़ हो जाती है ना, तो कोई स्लिप नहीं होता। नहीं तो आप आकार में, निराकार में, मैं में, तू में स्लिप होते ही रहोगे। असली भक्ति कुछ अलग ही है।
तो बूंद समानी समुंद में, है ना, यह है प्रतीति। समुद्र समानी बूंद में, समुद्र समा गया बूंद में, यह है प्रीति, प्रेम। और समाना भी जिसमें समा गया वो भक्ति है। जहां सम सम भी समा जाता है, समदर्शी बोलते हैं ना, समता बोलते हैं, सम भी जहां समा जाता है, समा गया भी जहां समा जाता है, पागल पागल और हो जाता है, पागल और पागल हो जाता है, दीवाना और दीवाना हो जाता है। वो तो मिट्टी में लौटता रहता है जी। वो भूल जाता है परमात्मा आत्मा मैं हूं, ये ओ मिट्टी में लौटता रहता है बस। बच्चा कैसे लौटेगा मिट्टी में? उसको ये बातें फालतू लगती हैं सब। मिट्टी में लौटता रहता है मस्त। वो भजन कीर्तन कुछ नहीं करता, उसका होना ही भजन है, कीर्तन है, उसका होना ही प्रेम परमात्मा सब है। और ये सब वो भूला रहता है, उसको याद नहीं रहता कि मेरा होना ये सब है। वो बच्चों वाली बात है। वहां भक्ति देश खतरनाक रेंज है, एकदम खतरनाक। और परम भोग है ये। आपका भोग तो त्याग है, आप लोग जो भोगते हो ना वो तो त्याग कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? आपको लगता है भोगते हो संसार को, वो तो आप लोग त्याग कर रहे हो। भक्ति परम भोग है, पूरे अस्तित्व को चूमता है यार, वो भक्त है। पूरे अस्तित्व का आलिंगन है, पूरे एग्जिस्टेंस का आलिंगन है। और इतना ही नहीं है, पूरा अस्तित्व भी प्रकट रहता है तो उसको भी बोलता है बैठ चुपचाप इधर, बैठ जा साइड में। और बस एक सामने रखे एक फूल में पूरी जिंदगी बिता देता है। वो फूल मुरझाता है फिर खिलता है, एक नदी का किनारे बैठे बैठे पूरी जिंदगी बिता देता है। वहां वो अलग है, एक है, ये बात ही नहीं है कि अस्तित्व अलग है फूल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है वहां। ना अलग है ना एक है, वहां कोई नियम कायदा ही नहीं।
यही उसका नियम है। तो तपती हुई धरती क्या है? प्रतीति है, तप रही है। और बारिश की बूंदें जब पड़ती है बहुत तपने के बाद, वो क्या है? प्रेम, वो मिलन, मीटिंग पॉइंट। और जो मिट्टी की खुशबू आती है वो भक्ति है। उस खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता, वो कहीं भी जाती है। ऐसा नहीं वो अनंत में जाती, वो कहीं भी जाती है। भक्ति अलग ही है। वो तो द्वैत को अपने दोनों हाथों से उठा के नाचती है। द्वैत से घबराती नहीं है भक्ति, और अद्वैत से खुश नहीं हो जाती। दो क्या, अनेक के साथ महारास करती है। अनेक होने से ऐतराज ही नहीं है जिसको। उसका अनेक होना भी एक होने जैसा है। भेद ही नहीं है अनेक और एक में। और अभेद से भी जिसको ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं। तो भक्ति श्रृंगार करती है द्वैत से अपना, अनेक से अपना। विपरीतता से अपना। भक्ति श्रृंगार करती है त्याग से और भोग से अपना। खाली त्याग से ही नहीं करती और खाली भोग से ही नहीं करती। ज्ञान उसका मुकुट है, सिर पे रखती है भक्ति आत्मज्ञान को, ऊंचा सिंहासन देती है। पर 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 अज्ञानता को भी कलेजे से लगा के रखती है। उसके लिए अज्ञानता और ज्ञान उसी का हिस्सा है।
पत्थर और भगवान उसी का हिस्सा है। देह का जीवन भी भक्ति के लिए अमर है, बता रहा हूं। खाली आत्मा अमर नहीं है वहां, देह का जीवन भी अमर है वहां। वहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, बता रहा हूं। देह की अमरता, वहां कोई कैलकुलेशन नहीं। देह मिटती थोड़ी ना है, बस 5 तत्वों में मिलके फिर रूप बदलती ना, नए नए रंग, नए नए रूप। देह भी अमर है, 5 तत्व भी अमर है, आत्मा तो अमर है ही। अरे मृत्यु भी अमर है। ये जो बहुत सुंदर खेल है ना, एक अनोखा सा खेल, एक लीला, रहस्यपूर्ण, आश्चर्य से भरी हुई लीला, आश्चर्य ही आश्चर्य। पता नहीं क्या हो रहा है, और पता है भी। तब जाके कृष्ण बोलते हैं, मैं भक्तों के चरणों की धूल को और संतों के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाता हूं। ऐसे ही नहीं बोलते। भक्ति पद, असली भक्ति कोई अलग है। हमारी मानी हुई भक्ति वो टेम्पररी है, वो खाली आप रोने गाने के लिए, हल्के होने के लिए करते हो, है ना। असली भक्ति कुछ अलग ही चीज होती है, जिसका एहसास अभी थोड़ा थोड़ा सबको हुआ। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। कहीं के नहीं रहोगे, बता रहा हूं। ये सब भूल जाना, ठीक है। राम राम।